हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग में एक वर्ष को 12 महीनों में बांटा गया है। इनमें से 11वां महीना माघ है। धर्म ग्रंथों में माघ मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और नदी में नहाने का भी बहुत महत्व है। माघ मास में कल्पवास की परंपरा भी है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ मास की शुरुआत 26 जनवरी शुक्रवार से हो रही है। ये महीना 24 फरवरी शनिवार तक रहेगा। इस महीने में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी प्रमुख है। इस दौरान प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने की परंपरा भी है। इस दौरान हजारों लोग संगम के किनारे रहकर पूजन आदि करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास में भगवान श्री कृष्ण, सूर्यदेव और गंगा नदी की पूजा का विशेष महत्व है। माघ मास में रोज सुबह उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। वहीं श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इस महीने में स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, जिसके चलते गंगा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माघ मास में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी, गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी है। धर्म ग्रंथों की माने तो माघ मास में ही यमराज ने तिल का निर्माण किया और राजा दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर बोया था। इसीलिए इस महीने में देवी देवताओं को तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है विशेष रूप से। जानते हैं माघ मास में कौन से त्योहार आएंगे। 29 जनवरी सोमवार को तिल चतुर्थी होगी। 4 फरवरी सोमवार को भीष्म पितामह जयंती। 6 फरवरी मंगलवार को छठ तिला एकादशी। 7 फरवरी बुधवार को प्रदोष व्रत तिल द्वादशी। 8 फरवरी गुरुवार को शिव चतुर्दशी व्रत। 9 फरवरी शुक्रवार को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या। 10 फरवरी शनिवार को गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे। 13 फरवरी मंगलवार को वरद चतुर्थी, अंगारक विनायक की चतुर्थी व्रत। 14 फरवरी बुधवार को बसंत पंचमी। 15 फरवरी गुरुवार को शीतला षष्ठी। 16 फरवरी शुक्रवार को अचला सप्तमी। 17 फरवरी शनिवार को भीष्म अष्टमी। 18 फरवरी रविवार को महानंद नवमी, गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे इस दिन। 20 फरवरी मंगलवार को भीष्म एकादशी, जया एकादशी। 21 फरवरी बुधवार को भीष्म द्वादशी, प्रदोष व्रत। 24 फरवरी शनिवार को माघी पूर्णिमा होगी। इसी दिन शबरी जयंती और संत रविदास जयंती भी होती है। पौष पूर्णिमा तिथि के बाद माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। उनकी पूजा करने से आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आप माघ माह में गंगा स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष भी मिलता है और साथ में भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न भी होते हैं। यदि आप माघ के मास में एक आसान उपाय कर लेंगे तो आपकी 5 मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं वह उपाय क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में आपको प्रयागराज के संगम पर जाना होगा। वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, उसमें स्नान करते हैं। यह काम आपको पूरे माघ महीने तक करना है, यानी माघ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर माघ पूर्णिमा तक। यदि आप ऐसा करने से सफल होते हैं तो आपकी धन, सुख, संतान, सौभाग्य और मोक्ष जैसी 5 मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संगम में स्नान के बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माघ में स्नान मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा से पाप मिटता है और पुण्य प्राप्त होता है। इसके बारे में पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के अंदर मृत्यु का कोई भय भी नहीं रहता, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। कहा जाता है कि सागर मंथन से प्राप्त अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गंगा नदी में गिरी थी। माघ में गंगा स्नान करने से मोक्ष मिलता है, क्योंकि वह मोक्षदायिनी है। माघ में उनका जल अमृत के समान होता है। इस साल माघ का महीना 26 जनवरी दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण प्रतिपदा यानी कि पड़वा 25 जनवरी को रात को 11:23 से शुरू हो रही है और 26 जनवरी को देर रात 1:19 तक रहेगी। माघ मास में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूँ, जल का दान, सोना दान करने के समान माना गया है। माघ में देर तक सोना नहीं चाहिए। रोजाना स्नान करना चाहिए। तला हुआ भोजन ना करें। बिस्तर का त्याग करके जमीन पर सोने की कोशिश करें। माघ मास का संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। ऐसे में रोज कान्हा जी की पूजा करनी। हर रोज मधुराष्टक का पाठ करने से दोष भी समाप्त होते हैं।
वहीं गीता पाठ करने से घर में सुख और शांति आती है। माघ मास में तिल का 6 तरीके से उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, सेवन, दान, उबटन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग लगाएं। पुराणों के अनुसार ऐसा करने पर आरोग्य, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जो प्रश्न भी होंगे माघ मास के, आपको उनके जवाब मिल गए होंगे।